दोस्तों, आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि आने वाले एग्जाम के अंदर हमें सोलर सिस्टम से किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जहां स्टेटमेंट 1 में ये पूछा गया है जितने भी जो प्लेनेट होते हैं वो सूर्य के चारों ओर एक सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, और दूसरी स्टेटमेंट में ये पूछा गया कि जितने भी ग्रह हैं उनका अपने अपने एक नेचुरल सैटेलाइट होता है। तीसरी स्टेटमेंट में ये पूछा गया कि जो इनर प्लेनेट होते हैं उनका अपना अपना एक रिंग सिस्टम होता है। तो आपको बताना कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो 8 ग्रह और एक सूर्य से मिलकर बना है, और जो ये सभी ग्रह हैं सूर्य के चारों ओर ये एक इलेप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, ना कि एक प्योर सर्कुलर ऑर्बिट में। देखिए, सर्कुलर ऑर्बिट और इलेप्टिकल ऑर्बिट में फर्क इतना है, जहां सर्कुलर ऑर्बिट में सूर्य से जो दूरी है चक्कर लगाते टाइम वो समान रहती है, लेकिन एक इलेप्टिकल ऑर्बिट में ये दूरी घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि जब ये चक्कर लगाते हैं, जब वो सूर्य के पास होता है ग्रह, उसको पेरिहेलियन बोला जाता है, और जब ये दूरी सूर्य से दूर होते हैं उसको एपीहेलियन बोला जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो स्टेटमेंट 1 है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि ये एक इलेप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। अब आते हैं स्टेटमेंट 2 में, जहां ये पूछा गया कि सभी के अपने अपने नेचुरल सैटेलाइट है, लेकिन मरकरी और वीनस सूर्य के इतने पास है कि उनका कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। और साथ ही हमें यह भी याद रखना कि जुपिटर के सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट 86 हैं। अब आते हैं स्टेटमेंट 3 पे, जहां ये बोला गया कि इनर जो प्लेनेट है उनके अपनी अपनी एक रिंग सिस्टम होता है। अब हम पिक्चर 1 में ये देख सकते हैं कि जो इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट हैं ये सब एस्ट्रॉयड बेल्ट से देखे जाते हैं। सूर्य और एस्ट्रॉयड बेल्ट के जो प्लेनेट है, बीच के जो प्लेनेट हैं, इन चारों प्लेनेट को इनर प्लेनेट बोला जाता है, और जो बाद के जो 4 प्लेनेट है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इन सब को आउटर प्लेनेट बोला जाता है। और जो ये आउटर प्लेनेट होते हैं सभी अपनी अपनी एक रिंग सिस्टम रखते हैं। सैटर्न के अंदर हम देख सकते हैं कि गैस के छल्ले दिखाई देते हैं, जुपिटर के अंदर हमें डस्ट के पार्टिकल दिखाई देते हैं, यूरेनस के चारों ओर हमें एक गैस के कण दिखाई देते हैं, नेपच्यून के अंदर हमें एक आइस की बेल्ट दिखाई देती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो तीनों स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट। थैंक यू सो मच।